हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन मैथ्स.ed पर। आशा है कि आप सभी सकुशल होंगे। तो लास्ट क्लासेस तक हम 16.3 के क्वेश्चंस कर रहे थे। 1 से 7 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो आइए इस क्लास में हम इन्हीं क्वेश्चंस के क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 3 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं, निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 3 सिक्कों को एक बार उछाला है हमने, तो नंबर ऑफ एस का मतलब 2 की घात 3 8 हो जाएगा। और हमें ये जो क्वेश्चन दिए हुए इनकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। पहला है 3 चित्त प्रकट होना, 2 चित्त प्रकट होना। तो देखिएगा, कॉपी कर लेते हैं हम ये क्वेश्चन। तो देखिएगा स्टूडेंट, 3 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं तब प्रायिकता ज्ञात करो। अब चूँकि 3 सिक्के अगर हम एक बार उछाल रहे हैं तो एस क्या होगा, पहले मैं एस लिख देता हूँ। तो प्रतिदर्श समष्टि एस का जो समुच्चय बनेगा वो आप जानते हैं, हेड हेड हेड, एच एच टी एच टी एच टी एच 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 टी 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 एच टी 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 एच और टी टी टी, ये बनने वाला है। यहाँ पे आप देखोगे नंबर ऑफ एस, एस में अवयवों की संख्या हमारे पास 8 आ गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एस में अवयवों की संख्या 8 है। तो देखिए स्टूडेंट, इसका पहला क्वेश्चन है ए। मैंने घटना को नाम दे दिया, यहाँ पे पहले क्वेश्चन को मैंने ए नाम दे दिया। घटना ए है 3 चित्त प्रकट होना। तो 3 चित्त प्रकट होना को सबसे पहले आप रोस्टर रूप में लिख लीजिएगा। तो 3 चित्त मतलब हेड हेड हेड। ऐसी केवल एक ही कंडीशन है कि जब तीनों चित्त आ जाएं। तो इसका मतलब ए में अवयवों की संख्या, घटना ए में अवयवों की संख्या 1 हो गई। तो यहाँ से अगर हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो घटना ए की प्रायिकता निकालने का सूत्र नंबर ऑफ ए मतलब ए में अवयवों की संख्या बटा नंबर ऑफ एस मतलब प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ ए का मान 1 है और नंबर ऑफ एस हम निकाल चुके हैं, जो सभी के लिए 8 रहने वाला है। तो 1/8 इसका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिएगा, इसी का बी है। इसी का दूसरा है 2 चित्त प्रकट होना। तो मैंने इस घटना को बी नाम दिया है और जब इस घटना को हम रोस्टर रूप में लिखेंगे तो हम इसमें से वो सारी घटनाएं या वो सारे प्रतिदर्श बिंदु उतार लेंगे जिनमें 2 चित्त प्रकट होते हैं। तो देखिएगा, एक तो हो सकता है हेड हेड टेल, 2 चित्त, चित्त का मतलब हेड होता है, या एक हो सकता है हेड टेल हेड और एक हो सकता है टेल हेड हेड। इसका मतलब 2 चित्त प्रकट होने की 3 कंडीशंस या 3 सिचुएशंस बनती हैं। तो हमें यहाँ पे बी में अवयवों की संख्या मिलेगी 3। बी में अवयवों की संख्या 3 मिली, तो बी की प्रायिकता हो जाएगी बी में अवयवों की संख्या बटा प्रतिदर्श समष्टि एस में अवयवों की संख्या। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, इसी का तीसरा है न्यूनतम 2 चित्त प्रकट होना। तो मैंने इस घटना को सी नाम दिया है, न्यूनतम 2 चित्त प्रकट होना, अर्थात 2 से अधिक चित्त भी आ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हेड हेड हेड, न्यूनतम 2 चित्त है, 2 से अधिक आ सकते हैं। तो हेड 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 पहला केस बना दिया मैंने। एक केस हो सकता है हेड हेड टेल हेड और टेल हेड हेड, इनमें भी 2 चित्त आ रहे हैं। अब इनसे अलावा अगर हम कोई भी केस लेते हैं सिक्के की 3 उछालों में या 3 सिक्के के 1 उछालों का, तो उसमें न्यूनतम 2 चित्त हमें प्राप्त नहीं होंगे, अर्थात चित्त 2 से कम 1 चित्त आ जाएगा या 0 चित्त आ जाएगा। तो हमें केवल 2 चित्त और 2 से अधिक मतलब 3 चित्त वाली कंडीशन लेनी थी, जो हमने ले ली है। यहाँ से हम देखेंगे सी में अवयवों की संख्या आ गई 4, तो प्रायिकता सी की आ जाएगी सी में अवयवों की संख्या बटा एस में अवयवों की संख्या। और जब इसे आप काटोगे 4 से तो 1/2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इसी का चौथा था अधिकतम 2 चित्त प्रकट होना। अधिकतम 2 चित्त प्रकट होना को मैंने घटना डी नाम दिया है और जब इसे हम रोस्टर रूप में लिखेंगे तो अधिकतम 2 चित्त मतलब एच एच टी एच टी एच टी एच एच। अधिकतम 2 चित्त की बात करें, 2 से अधिक चित्त यहाँ पे नहीं आएगा इस बार। तो इस बार 2 से कम चित्त वाले सारे के आ जाएंगे, 2 या 2 से कम चित्त वाले। अब इसके अलावा हो सकते हैं एच टी 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 एच टी 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 एच और एक टी टी टी। तो देखिएगा स्टूडेंट, इन सभी केसों में अधिकतम 2 ही चित्त हैं, 2 से ऊपर चित्त किसी में नहीं है। यहाँ भी
जीरो चित्त है तो अधिकतम दो चित्त की बात थी, तो जीरो चित्त वाले, एक चित्त वाले और दो चित्त वाले सारे केस मैंने कॉपी कर लिए हैं। तो यहाँ पे अपने पास डी में अवयवों की संख्या जाएगी 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ डी में अवयवों की संख्या इज इक्वल 7। तो यहाँ से डी की प्रायिकता हो जाएगी डी में अवयवों की संख्या बटा प्रतिदर्श समष्टि एस में अवयवों की संख्या। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमने कॉपी कर लिया है। इसका पांचवा है एक भी चित्त प्रकट न होना। इसे हमने ई नाम दिया है घटना को। तो इस घटना को अगर हम रोस्टर रूप में लिखते हैं तो एक भी चित्त अर्थात एक भी हेड ना आना। तो एक भी हेड तो सिर्फ एक ही घटना में नहीं आता कि तीनों टेल आ जाएं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से हम देखेंगे नंबर ऑफ ई में एक अवयव आ गया, तो इसका मतलब घटना ई की प्रायिकता 1/8 आंसर। नेक्स्ट देखिए, एफ मैंने नाम दिया है घटना को। घटना है 3 पट प्रकट होना। 3 पट प्रकट होना इसका मतलब वही टेल टेल टेल। तो अगर हम कहें 3 पट प्रकट होना या हम कहें एक भी चित्त प्रकट ना होना तो बात एक ही बनती है दोनों की। तो यहाँ से नंबर ऑफ एफ अर्थात एफ में अवयवों की संख्या आ गई 1। तो एफ की प्रायिकता हो जाएगी एफ में अवयवों की संख्या बटा एस में अवयवों की संख्या 1/8। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट घटना थी तथ्यतः 2 पट प्रकट होना और इस घटना को मैंने जी नाम दिया है। अब तथ्यतः 2 पट प्रकट होना इसका मतलब इसको हम रोस्टर रूप में लिखेंगे तो 2 पट वाली घटनाएं लिख दीजिए। कौन कौन सी हो सकती हैं? 2 पट मतलब टेल, तो टेल टेल हेड, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल। ये 3 घटनाएं ऐसी हैं जहाँ पर तथ्यतः 2 पट अर्थात केवल और केवल 2 पट आ रहे हैं इनमें। तो यहाँ से हमने देखा नंबर ऑफ जी अर्थात जी में अवयव की संख्या आ गई 3। तो यहाँ से प्रायिकता आ जाएगी जी की 3/8 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है सी का 8, कोई भी पट प्रकट न होना। और कोई भी पट प्रकट न होना इस घटना को मैंने एच नाम दे दिया है। तो यहाँ से हम एच को अगर रोस्टर रूप में लिखते हैं तो कोई भी पट अर्थात कोई भी टेल नहीं आई, तो कोई भी टेल नहीं आए तो कंडीशन बनती है हेड 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 कि तीनों हेड आ जाएं। तो यहाँ से हम देखेंगे नंबर ऑफ एच अर्थात सेट एच में समुच्चय एच में अवयवों की संख्या आ जाएगी 1। तो घटना एच की प्रायिकता बराबर एच में अवयवों की संख्या बटा एस में अवयवों की संख्या। और इसका लास्ट देखिएगा स्टूडेंट, 9th है इसका, मैंने घटना आई नाम दे दिया है इसे। अधिकतम 2 पट प्रकट होना। अगर इसका हम रोस्टर रूप लिखते हैं तो अधिकतम 2 टेल आना कि 2 टेल आ जाए या तो या 1 टेल आ जाए या 0 टेल आए। तो ये 2 टेल वाली कंडीशन थी। तीन कंडीशन में लिख दी 1 टेल वाली और एक कंडीशन 0 टेल वाली आ जाएगी। अगर हेड 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 आ जाए तीनों तो ये 0 टेल की कंडीशन आ गई। तो यहाँ से हम देखेंगे आई में अवयवों की संख्या 7 आ गई। तो इसका मतलब घटना आई की प्रायिकता आई में अवयवों की संख्या बटा एस में अवयवों की संख्या। तो 7/8 इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट कि यदि किसी घटना ए की प्रायिकता हमें दी हुई है, मतलब ए की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/11 दी हुई है, तो ए नहीं घटना ए नहीं की प्रायिकता पूछिए, मतलब ए बार की प्रायिकता इसने पूछिए। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि किसी भी घटना ए बार या ए नहीं की प्रायिकता 1 में से उस घटना की प्रायिकता को घटाने पर प्राप्त होती है। ये सूत्र हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम इस सूत्र में वैल्यू पुट कर देंगे तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल 1 माइनस ए की प्रायिकता। ए की प्रायिकता है 2/11। तो 1 में से 2/11 घटाएंगे तो 11 एकम 11 माइनस 2, ऊपर बच जाएगा 11 माइनस 2, नीचे 11। तो 11 माइनस 2 मतलब 9, 9/11 इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, शब्द दे रखा है एक एसेसिनेशन से एक अक्षर यादृच्छा चुना जाता है, मतलब इस शब्द से हमें एक अक्षर निकालना है रैंडमली। तो क्या प्रायिकता होगी कि वह चुना गया अक्षर एक स्वर हो या वह अक्षर एक व्यंजन हो। तो देखिएगा ये शब्द हमें दिया हुआ है स्टूडेंट। तो इस शब्द में कुल अक्षर कितने हैं वो देख लें सबसे पहले हम, क्योंकि इस शब्द के जो कुल अक्षर हैं वो प्रतिदर्श समष्टि का कार्य करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें इन सभी अक्षरों में से ही एक अक्षर को उठाना है। तो ये संपूर्ण जो अक्षरों का समुच्चय बनेगा, अलग अलग अक्षरों का समुच्चय बनेगा, वो प्रतिदर्श समष्टि का सेट होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कुल अक्षरों की संख्या, कुल अक्षरों की
संख्या बराबर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कुल अक्षर 13 हैं स्टूडेंट। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं नंबर ऑफ एस इज इक्वल 13 हो गया है। अब इसने फर्स्ट पूछा है हमसे कि स्वर अगर चूज करते हैं हम, इसमें से अगर स्वर निकलता है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। मैं घटना ए मान लेता हूँ इसको। घटना ए इज इक्वल अक्षर चुना गया अक्षर स्वर हो। तो अगर इसको हम रोस्टर रूप में लिखते हैं तो यहाँ से देखिएगा आप स्वर कितने हैं। तो ए अगर आता है तो ये स्वर है। नेक्स्ट देखिए ये ए अगर दूसरा वाला आता है ये भी स्वर है। इसके बाद आई भी स्वर है। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा ए फिर से आ गया, ये स्वर है, आई स्वर है और ओ स्वर है। ए ई आई ओ यू ये स्वर होते हैं, बाकी व्यंजन होते हैं। तो यहाँ से काउंट करिएगा ए में कितने अवयव हुए 1 2 3 4 5 6, अर्थात नंबर ऑफ ए इज इक्वल 6 आ गया स्टूडेंट। यहाँ से हम कह सकते हैं कि घटना ए की प्रायिकता नंबर ऑफ ए में अवयवों की संख्या बटा एस में अवयवों की संख्या 6/13 आंसर। इसी का दूसरा पूछा था इसने, जिसको मैं घटना बी नाम दे देता हूँ कि चुना गया अक्षर व्यंजन हो। चुना गया अक्षर व्यंजन हो। तो देखिएगा घटना बी नाम दिया है हमने इसे, तो ये सेट बनेगा बी। अब चूंकि व्यंजन देखिएगा ए, तो ए व्यंजन नहीं है, इसके बाद आने वाले एस और एस दोनों व्यंजन हैं। फिर ये ए व्यंजन नहीं है, फिर इसके बाद आने वाले एस और एस दोनों व्यंजन हैं। आई व्यंजन नहीं है, इसके बाद एन व्यंजन है। ए नहीं है, टी व्यंजन है और इसके बाद आई ओ एन में एन व्यंजन है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बी में कुल अवयव हो गए हैं 7 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब घटना बी की प्रायिकता हो जाएगी 7/13। अब घटना बी की प्रायिकता हम एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। क्योंकि घटना ए है चुना गया अक्षर स्वर ना हो, तो ए नहीं, घटना ए नहीं मतलब ए का डैश, तो ए नहीं होगी तो क्या होगा, अक्षर जो चुना गया है वो स्वर नहीं होगा, और स्वर नहीं होगा तो क्या होगा, व्यंजन होगा। तो वहाँ से हमारी ये प्रायिकता आ सकती है। ए नहीं की घटना हम जानते हैं कैसे निकालते हैं। अगर इसका 6/13 आया है घटना ए होने की प्रायिकता, तो ए के नहीं होने की प्रायिकता 1 - 6/13 जो 7/13 ही आएगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, एक लॉटरी में एक व्यक्ति 1 से 20 तक की संख्याओं में से 6 भिन्न भिन्न संख्याएं यादृच्छा चुनता है, और यदि वे चुनी गई 6 संख्याएं उन 6 संख्याओं से मेल खाती हैं जिन्हें लॉटरी समिति ने पूर्व निर्धारित कर रखा है, तो वह व्यक्ति इनाम जीत जाता है। लॉटरी के खेल में इनाम जीतने की प्रायिकता क्या है। और साथ ही संकेत दिया है इसने, संख्याओं के प्राप्त होने का जो क्रम है वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो स्टूडेंट एक आप ये समझिए कि एक थैला है, उसके पास एक बैग है, उसमें 1 से 20 तक की संख्याएं पड़ी हुई हैं, उसमें से उसे 6 संख्याएं उठानी हैं, और यदि उसकी 6 संख्याएं वो आ गई जो लॉटरी की संख्याएं हैं, अर्थात लॉटरी का क्रम है, लॉटरी का जो नंबर है वो 6 संख्याओं में आ जाता है, तो वो लॉटरी जीत जाता है। तो लॉटरी जीतने की प्रायिकता इसने पूछी है। तो चुनने के लिए इसके पास जो ऑप्शन है वो 20 संख्याओं में से है, और 20 संख्याओं में से 6 संख्याओं को चुनने का जो प्रकार होगा वो हमारा प्रतिदर्श समष्टि का कार्य करेगा। तो देखिएगा, तो 1 से 20 तक की संख्याएं हैं अपने पास स्टूडेंट। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि 20 में से हम 6 संख्याएं कितने प्रकार से चुन सकते हैं। तो देखिएगा 20 संख्याओं में से 6 चुनने के तरीके या चुनने के प्रकार। तो 20 संख्याओं में 6 संख्याएं चुनने के प्रकार होते हैं 20C6। तो स्टूडेंट ये जो सी है ये कॉम्बिनेशन है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो चैप्टर चलता है आपने पढ़ा होगा हालांकि से। तो 20C6, 20 में से 6 को चुनना, अर्थात 20C6। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 में से हमें 6 को चुनना है, तो ये नंबर ऑफ एस का काम करेगा, प्रतिदर्श समष्टि के अवयवों की संख्या का काम करेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं इट इम्प्लाइज नंबर ऑफ एस इज इक्वल 20C6 हो गया स्टूडेंट। अब 20C6 को आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे कैसे सॉल्व होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर NCR है, चूँकि NCR का जो फॉर्मूला होता है, ये C मतलब कॉम्बिनेशन,
n वस्तुओं में से r वस्तुओं के चयन करने के तरीके का सूत्र होता है NCR। तो NCR बराबर n का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला होता है। n वस्तुओं में से r वस्तुएं चुनने के तरीके का सूत्र होता है ये। इसी प्रकार हमने भी यहाँ पे 20 वस्तुओं में से 6 वस्तुएं चुनी हैं, तो 20 से 6 हो गया। अब हम ये सूत्र लगा देंगे यहाँ पे, तो नंबर ऑफ s की वैल्यू यहाँ से अपने पास आ जाएगी, ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 20 माइनस 6 अर्थात 14 का फैक्टोरियल और नीचे वाला अर्थात 6 का फैक्टोरियल। इसको अगर आप थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ s मिलेगा। ऊपर वाले 20 फैक्टोरियल को 14 फैक्टोरियल तक हम खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा 20 19 गुणा 18 गुणा 17 गुणा 16 गुणा 15 और गुणा 14 फैक्टोरियल तक हमने इसे खोल दिया है, डिवाइड बाई नीचे 14 फैक्टोरियल एज इट इज। इस 6 फैक्टोरियल को भी हम ओपन कर देते हैं, तो 6 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो 6 मल्टीपल 5 4 3 2 1। तो स्टूडेंट 14 फैक्टोरियल से 14 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसके अलावा 5 गुणा 4 20 होता है, 20 से 20 कट जाएगा। और देखिएगा 6 एकम 6 6 तिया 18, 3 से 3 कट जाएगा आपका, बच गया 2, तो 2 से 2 एकम 2 और आप 16 को काट दीजिए, 2 8 16। तो इसका मतलब नंबर ऑफ s हमें मिलेगा, देखिए ऊपर है 19 17 8 और 15, नीचे कुछ भी शेष नहीं रहा है, तो ये नंबर ऑफ s की वैल्यू आ जाएगी। इनको जब गुणा कर लेंगे हम लोग तो नंबर ऑफ s हमें मिलेगा, नंबर ऑफ s इज इक्वल 38760। ओके स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ s हमें मिल चुका है 38760। अब हम ज्ञात करते हैं घटना क्या है और उस घटना की प्रायिकता क्या है। तो घटना में दी हुई है कि लॉटरी जीतना, ये घटना है। तो देखिएगा घटना को मैं मान लेता हूँ A, मान लो A बराबर क्या है, घटना क्या है हमारा, लॉटरी जीतना। लॉटरी जीतना, लॉटरी जीतने का तो एक ही तरीका होता है ना, पर लॉटरी तो एक ही तरीके से जीत सकता है कि वो सारे के सारे नंबर जो उसको चाहिए वो आ गए और वो क्रम से सेट हो गए, तो लॉटरी जीत जाएगा। तो हम यहाँ से बड़ी आसानी से सिंप्लीफाई करेंगे इसे कि नंबर ऑफ ए का मान 1 हो गया है, और 1 इसलिए हुआ कि लॉटरी जीतने का तो केवल और केवल एक ही तरीका होता है। एक ही तरीके से वो आदमी लॉटरी जीत सकता है कि जो नंबर उसे लॉटरी के लगे थे, जो नंबर लॉटरी के थे वही नंबर उसके पास आ गए हैं, तो वो लॉटरी जीत जाएगा स्टूडेंट। तो इसका मतलब ए में अवयवों की संख्या हमारे पास 1 आ जाएगी। अब हम आसानी से प्रायिकता इसकी ज्ञात कर सकते हैं। अतः घटना ए की प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर ए में अवयवों की संख्या बटा प्रतिदर्श समष्टि एस में अवयवों की संख्या। ए में अवयवों की संख्या 1 आ गई और प्रतिदर्श समष्टि में 38760 आ गया, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है, जांच कीजिए कि निम्न प्रायिकताएं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी युक्ति संगत हैं। तो इसका फर्स्ट दे रखा है इसने, ए की प्रायिकता 0.5, बी की प्रायिकता 0.7 और ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 0.6 है। तो हमें ये बताना है कि ये प्रायिकता वैध है, युक्ति संगत है या नहीं है। इसी प्रकार दूसरा दिया हुआ है, ए की प्रायिकता, बी की प्रायिकता और ए यूनियन बी की प्रायिकता। तो स्टूडेंट देखने से पता लग गया है कि पहली प्रायिकता तो वैध नहीं है। देखिए कैसे, तो ये हमने कॉपी कर लिया है। ए की प्रायिकता 0.5 है, बी की 0.7 है, ए इंटरसेक्शन बी की 0.6 है। तो स्टूडेंट्स आप अच्छे से जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए और बी का उभयनिष्ठ। ए और बी का उभयनिष्ठ मतलब ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो आएंगे इसके अंदर। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर या तो ए के बराबर एलिमेंट आएंगे या बी के बराबर एलिमेंट आएंगे या ए और बी से कम एलिमेंट आएंगे। सीधी सी बात है कि ए इंटरसेक्शन बी कभी भी ए से या बी से बड़ा नहीं हो सकता किसी भी स्थिति में। तो स्टूडेंट्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चूँकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ए की प्रायिकता या बी की प्रायिकता के बराबर या छोटा होता है, परंतु यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अर्थात ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता है वो बड़ी है
ए की प्रायिकता से जो कि युक्ति संगत नहीं है, युक्ति संगत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो प्रायिकता है ये इसका निर्धारण वैध नहीं है, युक्ति संगत नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, इसी प्रकार यहाँ पे ए की प्रायिकता दी गई है बी की और ए यूनियन बी की दी गई है। तो इसको देख के हम कह सकते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब ए के अवयव भी इसके अंदर आते हैं, बी के अंदर भी बी के अवयव भी इसके अंदर आते हैं और ए और बी के जो कॉमन उभयनिष्ठ अवयव हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। तो जाहिर सी बात है ए यूनियन बी की जो प्रायिकता है वो या तो ए की प्रायिकता के बराबर होगी, मतलब ए और बी में जो बड़ा वाला होगा उसकी प्रायिकता के बराबर होगी, या ए यूनियन बी की प्रायिकता ए और बी की प्रायिकता से अधिक होगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ में दिख रहा है स्पष्ट, ए यूनियन बी की जो प्रायिकता है वो ए की प्रायिकता से भी अधिक है और बी की प्रायिकता से भी अधिक है। तो यहाँ ए यूनियन बी की जो प्रायिकता है वो बड़ी है ए की प्रायिकता से एंड ए यूनियन बी की प्रायिकता बड़ी है बी की प्रायिकता से। इट इम्प्लाइज यह प्रायिकता निर्धारण वैध है या युक्ति संगत है। यहाँ प्रायिकता निर्धारण युक्ति संगत है, युक्ति संगत है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित सारणी में खाली पद या खाली स्थान भरिए। प्रायिकता ऑफ ए, प्रायिकता बी की, ए इंटरसेक्शन बी की और ए यूनियन बी की प्रायिकता हमें दी गई है। तो देखिएगा, इसका फर्स्ट है ए की प्रायिकता दी गई है, बी की प्रायिकता दी गई है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता दी गई है और ए यूनियन बी की प्रायिकता पूछी गई है स्टूडेंट्स। तो हम जानते हैं कि ए यूनियन बी की प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र होता है ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की प्रायिकता दी गई है 1/3 प्लस बी की प्रायिकता दी गई है 1/5 माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता दी गई है 1/15। इन तीनों को जब आप लघुत्तम लोगे तो 15 लघुत्तम आ रहा है। 15 में 3 का भाग गया 5 बार, 5 का 1 से गुणा 5। 15 में 5 का भाग गया 3 बार, 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3। 15 में 15 का भाग गया 1 बार और 1 का 1 से गुणा 1 हो गया। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ए यूनियन बी की प्रायिकता जो है वो आ जाएगी 5 - 3 2 बचा और 2 में से 1 गया तो 1, तो 1/15। ओके स्टूडेंट, इसी का दूसरा है, इसमें हमें प्रायिकता ए की दी गई है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता दी गई है, ए यूनियन बी की प्रायिकता दी गई है और बी की प्रायिकता इस बार पूछी है। तो सूत्र हमें यही काम में लेना है, सिर्फ जो दिया गया है वो रख देंगे, जो नहीं दिया गया है वो निकाल लेंगे। तो ए यूनियन बी, सॉल्यूशन देखिएगा इसका, ए यूनियन बी की प्रायिकता दे रखी है 0.6, ये बराबर होगा ए की प्रायिकता है 0.35 प्लस बी की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, तो इसको आप ऐसे कैसे रहने दीजिएगा, माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता है 0.25। ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 0.25 हो गई। इसको सॉल्व करते हैं तो या हम कहें प्रायिकता 0.6 बराबर 0.35 में से 0.25 गया तो 0.10 बच जाएगा प्लस बी की प्रायिकता। तो इट इम्प्लाइज यहाँ से हम बी की प्रायिकता निकाल सकते हैं। 0.10 को इधर ले आइए तो 0.6 माइनस 0.10, और जब 0.6 में से 0.1 जाएगा, ये 6 0 कर सकते हो आप, 0.60 में से 0.10 जाएगा तो 0.50 इसका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने पक्षांतरण कर लिया था, प्रायिकता बी की ऐसे कैसे रखा हमने, और 0.10 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। इसका लास्ट है थर्ड, यहाँ पे हमें ए की प्रायिकता दी गई है, बी की प्रायिकता दी गई है, ए इंटरसेक्शन बी की हमें ज्ञात करनी है, ए यूनियन बी की भी दी गई है। तो हम वही फॉर्मूला लगा देंगे, ए यूनियन बी की प्रायिकता बराबर, तो ए यूनियन बी की प्रायिकता 0.7 है बराबर ए की प्रायिकता 0.5 है, बी की प्रायिकता 0.35 है माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो हम एक काम करते हैं, पक्षांतरण करते हुए इस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता को इधर ले आते हैं ताकि ये प्लस का हो जाए, ए इंटरसेक्शन बी बराबर, और 0.7 को उधर ले जाएंगे, उससे पहले 0.50 और 0.35 को आप जोड़ लेंगे तो 0.85 बन जाएगा और 0.7 उधर जाकर बन जाएगा माइनस का। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता आ जाएगी
प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 85 में से 70 गया तो 0.15 आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि ए की प्रायिकता 3/5, बी की प्रायिकता 1/5, यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी हैं तो हमें ए या बी का मतलब ए और या बी का मतलब हुआ ए यूनियन बी की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखिएगा, ए की प्रायिकता 3/5 दी गई है, बी की 1/5 दी गई है, इसके अलावा ए इंटरसेक्शन बी का मान 5 दिया गया है क्योंकि ए और बी अपवर्जी हैं। तो यहाँ से हम ए यूनियन बी की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का सूत्र होता है ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, और मैंने आपको बताया था कि यदि ए और बी अपवर्जी हों तो सूत्र यही बन जाता है। तो इसी सूत्र में हम लोग मान रख देंगे। तो ए की प्रायिकता दी गई है 3/5 प्लस बी की प्रायिकता दी गई है 1/5, और जब हर समान हो तो अंश आपस में माइनस का हो तो माइनस हो जाते हैं, प्लस हो तो प्लस हो जाते हैं। 3 + 1 4, तो 4/5 इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि ई और एफ घटनाएं इस प्रकार है कि ई की प्रायिकता 1/4, एफ की प्रायिकता 1/2, ई और एफ का मतलब ई इंटरसेक्शन एफ, और का मतलब इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता 1/8 हो तो हमें ज्ञात करना है ई या एफ की प्रायिकता, मतलब ई यूनियन एफ की प्रायिकता, और ई नहीं और एफ नहीं की प्रायिकता। तो ये हमने कॉपी कर लिया है स्टूडेंट्स। ई की प्रायिकता 1/4 है, एफ की 1/2 है, इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता 1/8 है। तो हमें ई यूनियन एफ की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इसमें तो लग जाएगा सूत्र, सॉल्यूशन इसका, ई यूनियन एफ की प्रायिकता का सूत्र होगा ई की प्रायिकता प्लस एफ की प्रायिकता माइनस ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता। यहाँ से हम मान रख देंगे, ई की प्रायिकता का मान है 1/4, एफ की प्रायिकता का मान है 1/2, माइनस ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता का मान है 1/8। इन तीनों में से 8 लघुत्तम आ जाएगा, तो 4 दूनी 8 प्लस 2 चौक 8 माइनस 1, तो 4 और 2 6 में से 1 गया तो 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/8। ई यूनियन एफ की प्रायिकता हमने निकाल ली है, 5/8 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखिएगा, प्रायिकता हमें निकालनी है ई नहीं और एफ नहीं की, ई नहीं और एफ नहीं की प्रायिकता निकालनी है। अर्थात ई नहीं का मतलब होता है ई डैश, और का मतलब होता है इंटरसेक्शन, एफ नहीं का मतलब होता है एफ डैश, ये हमें ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक नियम काम करेगा, और वो नियम कौन सा है, देखिए, डी मॉर्गन लॉ है एक, डी मॉर्गन नियम से। डी मॉर्गन नियम ये कहता है कि यदि ये सेट थ्योरी में होता था, समुच्चय सिद्धांत में, अब चूंकि सेट थ्योरी से रिलेट करता हुआ यूनियन और इंटरसेक्शन है, तो ये नियम यहाँ भी काम करेगा। ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कि यदि ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश है, मतलब दो घटनाएं ई और एफ और दोनों के साथ में डैश लगा हुआ है, तो ये यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ई यूनियन एफ, और जो डैश था वो होल लग जाएगा, होल पावर में डैश लग जाएगा, जो डैश इनमें अलग अलग था वो दोनों का एक साथ लग जाएगा। तो ये होता है डी मॉर्गन नियम। तो डी मॉर्गन नियम से हम कह देंगे, अतः ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश की प्रायिकता जो है उसको आप ई यूनियन एफ के होल डैश की प्रायिकता से व्यक्त कर सकते हो। अब ई यूनियन एफ होल डैश की प्रायिकता आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ए नहीं की प्रायिकता होती है 1 - ए की प्रायिकता। तो ई यूनियन एफ की डैश की प्रायिकता हो जाएगी ई यूनियन एफ डैश इज इक्वल 1 - ई यूनियन एफ की प्रायिकता। तो 1 - ई यूनियन एफ की प्रायिकता हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाली है, 5/8 है, और जब 5/8 घटाएंगे तो 8 एकम 8 - 5, 3/8 इज करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी ई नहीं और एफ नहीं की प्रायिकता आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है, घटनाएं ई और एफ इस प्रकार हैं कि ई नहीं या एफ नहीं, ये या है, इसको काट के करेक्शन कर लेना, और नहीं आएगा यहाँ पे अंग्रेजी वाला और है, ओ आर का मतलब होता है या।
यहाँ पे और नहीं आ सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे और आता है तो ये क्वेश्चन सही नहीं बैठेगा। तो ई नहीं या एफ नहीं की प्रायिकता दे रखी है 0.25 और इससे ये पूछा है इसने कि क्या ई और एफ परस्पर अपवर्जी हैं या नहीं है। तो देखिएगा, तो हमें दिया हुआ है ई नहीं या एफ नहीं की प्रायिकता 0.25। तो इसे हम मैथमेटिक्स में अगर लिखेंगे तो प्रायिकता दी गई है ई नहीं का मतलब ई डैश, या का मतलब यूनियन, एफ नहीं का मतलब एफ डैश बराबर 0.25। तो स्टूडेंट, जो हमने ऊपर पढ़ा था डी मॉर्गन नियम, तो वो डी मॉर्गन नियम जो है वो यूनियन के साथ साथ इंटरसेक्शन में भी लगता है। तो ऊपर हमने इंटरसेक्शन के लिए पढ़ा था, तो चूंकि ई डैश यूनियन एफ डैश जो है वो ई इंटरसेक्शन एफ के होल डैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं ई इंटरसेक्शन एफ का होल डैश बराबर 0.25। तो ई डैश यूनियन एफ डैश को मैंने ई इंटरसेक्शन एफ के होल डैश में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ से ई इंटरसेक्शन एफ के होल डैश का सूत्र हो जाएगा 1 माइनस ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता, कि हम जानते हैं इसका मतलब हुआ ई इंटरसेक्शन एफ नहीं, तो ए नहीं की प्रायिकता होती है 1 माइनस ए की प्रायिकता, तो ये नहीं की प्रायिकता 1 माइनस दिस, तो बराबर 0.25 दी गई है। 0.25 को इधर लेके आएंगे और ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता को उधर लेके जाएंगे, तो ई इंटरसेक्शन एफ तो हो जाएगा प्लस का बराबर 1 माइनस 0.25, और 1 में से 0.25 गया तो 0.75 बच जाएगा, जो 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ से हम कहेंगे अतः ई व एफ अपवर्जी घटनाएं नहीं हुई, अपवर्जी नहीं है, अपवर्जी नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पे हमें ए की प्रायिकता दी गई है 0.42, बी की प्रायिकता दी गई है 0.48 और ए और बी की प्रायिकता, ए और बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता दी गई है 0.16। तब ये 3 क्वेश्चन हमसे किए हैं। तो इसका पहला है ए नहीं की प्रायिकता पूछी है इसने। तो ए नहीं की प्रायिकता का मतलब हो गया ए डैश की प्रायिकता, मतलब हमसे पूछा है इसने ए डैश की प्रायिकता। हम जानते हैं इसका सूत्र होता है 1 माइनस ए की प्रायिकता, तो बराबर 1 माइनस ए की प्रायिकता में दी गई है 0.42, और जब 1 में से 0.42 जाएगा तो 0.58 शेष रह जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, इसी प्रकार से इसने बी नहीं की प्रायिकता पूछी है। तो बी नहीं की प्रायिकता मतलब बी डैश की प्रायिकता, बी डैश की प्रायिकता का मतलब बी की प्रायिकता को हम 1 में से घटा देंगे, 1 में से बी की प्रायिकता मतलब 0.48 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 0.52। ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसी का थर्ड है ए या बी की प्रायिकता, अर्थात ए यूनियन बी की प्रायिकता इसने पूछी है। ए यूनियन बी की प्रायिकता का हम सूत्र जानते हैं, ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। इसमें आप मान रख दीजिएगा। तो ए की प्रायिकता का मान दिया गया है 0.42, बी की प्रायिकता का मान दिया गया है 0.48 माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 0.16। तो इनको हम दोनों को ऐड करेंगे तो 4 और 4 8 80 90 मतलब 0.90 माइनस 0.16, और जब आप 0.90 में से 0.16 घटाओगे तो 0.74 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है। एक पाठशाला की कक्षा 11 के 40% विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं, 30% जीव विज्ञान पढ़ते हैं, 10% विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान का मतलब इंटरसेक्शन मैथ और बायो दोनों पढ़ने वाले 10% हैं। यदि कक्षा का एक विद्यार्थी यादृच्छा चुना जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गणित या जीव विज्ञान पढ़ता होगा। गणित या जीव विज्ञान मतलब हमें यूनियन निकालना है, प्रायिकता निकालनी है मैथ और बायो की, मैथ यूनियन बायो की। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें प्रायिकता नहीं दी गई है, यहाँ पे हमें विद्यार्थी कितने पढ़ते हैं, कितने प्रतिशत पढ़ते हैं, मतलब हमें संख्या दी गई है। हम कह सकते हैं यदि हम घटना ए को माने गणित पढ़ने वाले विद्यार्थी तो नंबर ऑफ ए बराबर 40% दिया गया है। इसी प्रकार हम बी मान ले इसको तो नंबर ऑफ बी बराबर 30% दिया गया है। तो हम एक काम करते हैं, गणित को एम मान लेते हैं और जीव विज्ञान को बी मान लेते हैं, मतलब बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। तो देखिएगा, तो नंबर ऑफ एम मतलब मैथ पढ़ने वाले विद्यार्थी 40%,
बी मतलब बायो पढ़ने वाले विद्यार्थी 30%, मैथ एंड बायो, मैथ इंटरसेक्शन बायो पढ़ने वाले विद्यार्थी 10% हैं। तो हमें मैथ और बायो, मैथ या बायो अर्थात इनका यूनियन की जो प्रायिकता होगी वो हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इनकी प्रायिकता निकाल लें कि मैथ की प्रायिकता क्या होगी, बायो की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन, प्रायिकता ऑफ एम निकालते हैं, मैथ पढ़ने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता। तो चूंकि प्रतिशत में दी गई है संख्या, तो यहाँ पे जो प्रतिदर्श समष्टि होगी ना वो अपने आप में 100 होगी। प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या यहाँ पे 100 काउंट होगी स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत में दिया गया है, जो नंबर्स हैं वो प्रतिशत में दिए गए हैं। तो 40/100, तो यहाँ से हमें मैथ की प्रायिकता मिल जाएगी, 0 से 0 कट गया, 0.4, ये मैथ की प्रायिकता आ गई है। इसी प्रकार बायो की प्रायिकता निकाल लीजिए। तो प्रायिकता बायो की हो जाएगी, बायो में अवयवों की संख्या 30 प्रतिशत में है इसलिए बटा में 100, यहाँ से भी हमें 0.3 मिल जाएगा। इसी प्रकार हम मैथ इंटरसेक्शन बायो की प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगी 10/100 अर्थात 0.1। आगे देखिएगा 0.1 इसकी प्रायिकता आ चुकी है। अब हमें एम यूनियन बी की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अतः हम जानते हैं किन्हीं भी दो घटनाओं के यूनियन की प्रायिकता निकालने का सूत्र होता है पहली घटना की प्रायिकता और दूसरी घटना की प्रायिकता का योग, और दोनों घटनाओं की इंटरसेक्शन की प्रायिकता को हम घटा देते हैं। तो मैथ की प्रायिकता आ गई है हमारी 0.4, बायो की आई है हमारी 0.3 और मैथ इंटरसेक्शन बायो की आई है 0.1। तो यहाँ से हमें मैथ यूनियन बायो की प्रायिकता मिल जाएगी 4 और 3 7 - 1 0.6, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 है, एक प्रवेश परीक्षा को 2 परीक्षणों के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है। किसी यादृच्छा चुने गए विद्यार्थी की पहले परीक्षण में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.8 और दूसरे परीक्षण में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.7 है। दोनों में से कम एक का मतलब होता है यूनियन, कम से कम एक कह दे या फिर और कह दे तो उसका मतलब होता है यूनियन। कम से कम एक परीक्षण पास करने की प्रायिकता 0.95 है। तो दोनों परीक्षणों को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता, अर्थात हमें इंटरसेक्शन की प्रायिकता यहाँ पे निकालनी है। तो स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से समझिएगा कि कक्षा 11 में मान लो हमें प्रवेश देना है, कक्षा 11 में एडमिशन लेना है और उसके लिए हमने 2 एंट्रेंस टेस्ट रखे हुए हैं, 2 प्रवेश परीक्षाएँ हैं। तो मान लो किसी भी बच्चे को कक्षा 11 में प्रवेश के लिए हमें 2 टेस्ट देने हैं, तो उसमें प्रथम जो टेस्ट है उसको पास करने की जो प्रायिकता दे रखी है, प्रथम परीक्षण में उत्तीर्ण होने की जो प्रायिकता दी गई है एक विद्यार्थी की, वो 0.8 है। द्वितीय परीक्षण में पास होने की प्रायिकता 0.7 है और ए यूनियन बी अर्थात दोनों में से कम एक में पास हो गया, वो या तो ए में हुआ होगा या बी में, तो ए यूनियन बी, इसकी प्रायिकता 0.95 है। तो हमें ज्ञात करनी है कि वो दोनों में एक साथ पास हो, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी, ए में भी पास हो और बी में भी पास हो, तो ए इंटरसेक्शन बी हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा मैंने क्या किया है, मैंने प्रथम परीक्षण को नाम दे दिया ए, द्वितीय परीक्षण को नाम दे दिया बी। तब प्रथम परीक्षण में पास होने की प्रायिकता अर्थात ए की प्रायिकता 0.8 है। इसी प्रकार द्वितीय परीक्षण में पास होने की प्रायिकता अर्थात बी की प्रायिकता 0.7 है। ए या बी अर्थात कम से कम एक परीक्षण पास करने की प्रायिकता 0.95 है। तो हमें ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, सिंपल सा सॉल्यूशन है। ए यूनियन बी की प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र हम जानते हैं, ए की प्रायिकता और बी की प्रायिकता का योग, इसमें से हम ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता घटा देते हैं। ए की प्रायिकता है 0.8, बी की प्रायिकता है 0.7 और ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। ए यूनियन बी की प्रायिकता है 0.95। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता माइनस में है, इसको आप इधर ले आइए, तो पक्षांतरण करने पर हम इसको इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ये 8 और 7 15 अर्थात 1.5 हो गया दोनों को जोड़ने पर, और 0.95 जो हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। तो 1.5 में से 0.95 गए तो ये बच जाएगा 0.55 आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, तो 20वां क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी की अंतिम परीक्षा के अंग्रेजी और हिंदी दोनों विषयों को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.5 है। हम अंग्रेजी को ई और हिंदी को अगर एच मान लें तो अंग्रेजी और हिंदी अर्थात ई इंटरसेक्शन एच की प्रायिकता दी गई है 0.5।
इसके बाद दोनों में से कोई भी विषय उत्तीर्ण न करने की प्रायिकता, अर्थात वह ना तो अंग्रेजी उत्तीर्ण करता है तो ई डैश, एंड मतलब इंटरसेक्शन, ना ही हिंदी उत्तीर्ण करता है तो ई डैश इंटरसेक्शन एच डैश की प्रायिकता हमें 0.1 दी गई है, और अंग्रेजी की परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.5 है। तो हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिएगा, तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो हमें ई इंटरसेक्शन एच अंग्रेजी और हिंदी दोनों उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.5 दे रखी है, अंग्रेजी उत्तीर्ण करने की 0.75, हिंदी की हमें ज्ञात करनी है, और ना ही अंग्रेजी में उत्तीर्ण होता है एंड मतलब इंटरसेक्शन, ना ही हिंदी में उत्तीर्ण होता है तो इसकी प्रायिकता 0.1 दी गई है। इसको आप लिख सकते हो, चूँकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एच डैश जो है, तो हमने अभी ऊपर भी बात की थी, डी मॉर्गन लॉ से आप इसे ई यूनियन एच का होल डैश कर सकते हैं, ये बराबर 0.1 दिया हुआ है, तो इट इम्प्लाइज ए यूनियन एच का होल डैश मतलब 1 माइनस ए यूनियन एच की प्रायिकता बराबर 0.1। तो यहाँ से अगर ई यूनियन एच की प्रायिकता को उधर लेके जाएंगे, इसका पक्षांतरण कर देते हैं, तो पक्षांतरण करने पर हमें 1 माइनस 0.1 बराबर 0.9, तो ई यूनियन एच की प्रायिकता मिल जाती है 0.9। अब हम आसानी से एच की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। तो चूँकि ई यूनियन एच की प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र होता है ई की प्रायिकता प्लस एच की प्रायिकता माइनस ई इंटरसेक्शन एच की प्रायिकता। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ई यूनियन एच की प्रायिकता है 0.9 बराबर ई की प्रायिकता हमें दी गई है 0.75 प्लस एच की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है माइनस ई इंटरसेक्शन एच की प्रायिकता हमें दी गई है 0.5। तो हमें क्या करना है, 0.9 इज इक्वल 0.75 में से 0.50 घटा देंगे तो हमें मिलेगा 0.25 प्लस एच की प्रायिकता। तो एच की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हम इसका पक्षांतरण कर देंगे, तो 0.90 में से 0.25 हमें घटाना है, और 0.90 में से अगर हम 0.25 घटाते हैं तो हमें मिलेगा 0.65, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हिंदी की जो प्रायिकता आ गई वो 0.65 होगी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 है, एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों में से 30 ने एनसीसी, 32 ने एनएसएस को और 24 ने दोनों को चुना है। ये हमें संख्या दे रखी है तो प्रायिकता में ज्ञात करनी है। मैं एक काम करता हूँ, एनसीसी को ए मान लेता हूँ, अर्थात एनसीसी चुनने वाले विद्यार्थी ए हैं, एनएसएस चुनने वाले विद्यार्थी बी हैं। तो ए की प्रायिकता हो जाएगी 30/60 और बी की प्रायिकता हो जाएगी 32/60। इसी प्रकार 24 ने दोनों को चुना है, तो दोनों को चुनने का मतलब हो गया ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता हो जाएगी 24/60। तब हमें 3 क्वेश्चन यहाँ से ज्ञात करने हैं। तो देखिएगा, तो मैंने क्या किया है, एनसीसी चुनने वालों को ए मान लिया और एनएसएस चुनने वालों को बी मान लिया है। तो ए की प्रायिकता 30/60 अर्थात 1/2 आ गई, बी की प्रायिकता 32/60, 4 से काट देंगे, 4 × 32 और 15 चौक 60। इसी प्रकार ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 24/60 और 12 से काटने के बाद 2/5 आ गई। पहला क्वेश्चन है इसका, विद्यार्थी ने एनसीसी या एनएसएस को चुना है, तो या का मतलब होता है यूनियन, तो हम कह सकते हैं हमें क्या ज्ञात करना है, ए यूनियन बी की प्रायिकता। एनसीसी को हमने ए माना है, एनएसएस को हमने बी माना है, तो ए यूनियन बी की प्रायिकता का सूत्र आप जानते हैं, ए की प्रायिकता 1/2 प्लस बी की प्रायिकता 8/15 माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 2/5। और जब इसको घटाएंगे तो यहाँ से लघुत्तम आ जाएगा 30 में 2 का भाग गया 15 बार, 15 का 1 से गुना 15 प्लस का निशान, 30 में 15 का भाग गया 2 बार और 2 का 8 से गुना 16 माइनस का निशान, 30 में 5 का भाग गया 6 बार और 6 का 2 से गुना 12। तो हमें मिल जाएगा 15 और 16 31, और 31 में से जब हम 12 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 19/30। तो ये ए यूनियन बी की प्रायिकता आ गई है। नेक्स्ट है, न तो एनसीसी को चुना है और न ही एनएसएस को चुना है। इसका मतलब हमें किसकी प्रायिकता निकालनी है, एनसीसी को भी नहीं चुना तो ए डैश, न तो एनसीसी को चुना मतलब ए को नहीं चुना,
एंड इंटरसेक्शन और मतलब इंटरसेक्शन ना ही बी को चुना तो बी डैश हो गया। और इसको हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं कि इसको हम ए यूनियन बी का होल डैश कर सकते हैं डी मॉर्गन नियम से। और ए यूनियन बी का होल डैश की प्रायिकता होती है 1 माइनस प्रायिकता ऑफ ए यूनियन बी। और 1 माइनस ए यूनियन बी की प्रायिकता हमने अभी ऊपर निकाल ली है 19/30। और जब 19/30 घटाएंगे इसमें से तो 30 एकम 30 माइनस 19/30, 30 में से 19 गए तो 11, 11/30 इसका आंसर हो जाएगा। और इसका अंतिम क्वेश्चन है एनएसएस तो चुना है किंतु एनसीसी नहीं चुना। तो इसका मतलब एनएसएस चुना है तो एनएसएस को हमने बी माना हुआ है, तो बी को तो चुना है एंड मतलब और इंटरसेक्शन किंतु एनसीसी को नहीं चुना, एनसीसी मतलब ए को नहीं चुना। तो हमें बी इंटरसेक्शन ए डैश की प्रायिकता निकालनी है स्टूडेंट। तो देखिएगा चूंकि बी इंटरसेक्शन ए डैश जो है ना, इसको मैं सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ आपको। जिसका डैश है उसको 1 माइनस ए करेंगे आप, तो बी ऐसे कैसे, और इंटरसेक्शन का मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए डैश है तो ए डैश का मतलब हो जाएगा 1 माइनस ए, 1 माइनस ए। इसका जब अंदर गुणा कर देंगे तो बी का 1 से गुणा बी, बी का ए से गुणा हो जाएगा बी ए या ए बी, कुछ भी कर दीजिए। अब जहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ वापस से इंटरसेक्शन लगा दीजिए, क्योंकि जहाँ इंटरसेक्शन था अब हमने मल्टीप्लाई किया था, अब वापस इंटरसेक्शन लगाएंगे तो ये हो जाएगा बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रायिकता लगा दीजिए इसके, तो हम कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं इट इम्प्लाइज बी इंटरसेक्शन ए डैश की जो प्रायिकता होती है वो एक्चुअली प्रायिकता ऑफ बी, बी की प्रायिकता माइनस प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता के बराबर होती है। अब इसमें हमें मान रखना है, तो बी की प्रायिकता हमें दी गई है, बी की प्रायिकता है 8/15, 8/15 माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता भी हमें दी गई है, इसकी प्रायिकता है 2/5। और जब इसका लघुत्तम लेंगे हम 15 तो यहाँ आ जाएगा 8 माइनस 5 तिया 15 तो 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया तो 2, तो 2/15 इज करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमने प्रायिकता पूरी कर ली है। 16.3 के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा इसकी जो विविध प्रश्नावली है, ऐच्छिक प्रश्नावली, उसके क्वेश्चंस करने की कोशिश करिएगा आप। अगर कोई क्वेश्चंस नहीं आता है, समस्या आती है, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है, या आज के में कुछ समझ में नहीं आया हो, पिछले जो हमने वीडियोस देखे हैं उनमें कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर कमेंट बॉक्स में कहीं भी आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आपको प्रॉब्लम का समाधान बता दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।